हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाऊंगी कि पिगमेंटेशन स्किन पर कैसे मेकअप करना है, पिगमेंटेशन हाइड हो जाए और मेकअप आपका फ्लॉलेस लगे। आप बेस देख रहे हो उनका कि फेस किस तरीके से इनके पिगमेंटेशन है, चिक्स पे है, आइज़ के नीचे डार्क सर्कल है, लिप्स के अराउंड है। और जब हम मेकअप करते हैं ना, तो मेकअप करने के बाद ये एरिया ग्रे लगता है, डार्क लगता है, तो अच्छा लुक नहीं आता है। अब ये प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्यूशन करें, किस तरीके से हम बेस बनाएं कि हमारा ये हाइड हो जाए और ओवर केकी भी ना हो। तो आपने क्या करना है, अगर इस लेवल पे पिगमेंटेशन होती है या डार्क सर्कल इतने ज़्यादा होते हैं तो ये ऑरेंज करेक्टर जो होता है ये यूज़ हमें करना ही पड़ता है। ठीक है, अगर ये डार्क नहीं है, थोड़ा सा बस स्किन टोन में कहीं अनइवन है, मतलब कहीं डार्क है स्किन कहीं लाइट है, तो हम सिर्फ कंसीलर यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन से 2 टोन डार्क। पर अगर हमारा थोड़ा ब्लैकनेस में आ रहा है पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल या कोई भी धब्बा मार्क जो पड़ जाते हैं, तो हम उसके लिए ऑरेंज करेक्टर यूज़ करेंगे। पर ऑरेंज की लेयर एक मोटी सी भरकर नहीं लगाएंगे। देखो, आप देख रहे हो किस तरीके से लगा रहे हैं। एक हमें उस पर शेड दे देना है, जो ब्लैकनेस आ रही है उस पर हमें ऑरेंज शेड कर देना है कि वो ब्लैक की जगह ऑरेंज लगे। बट एक वो प्रॉपर एक हो ना कि लेयरिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, प्रोडक्ट की लेयरिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो जब लेयरिंग करोगे आप ओवर लगा दोगे तो बाद में क्या होगा, जब आपका बेस होगा वो मतलब जो आप फाउंडेशन लगाओगे वो आपका ऑरेंज नज़र आएगा। तो आपको कि वो नहीं करना कि आप भर दो उस पर, अच्छे से लेयर नहीं करनी, सिर्फ आपको उसको एक शेड दे देना है जो आपकी पिगमेंटेशन या डार्कनेस है जिस एरिया पे। अब हमने अगर ऑरेंज लगाया है करेक्टर, तो अब हम उसे कंसीलर ज़रूर लगाएंगे स्किन से 2 टोन डार्क। ठीक है, वो क्यों लगा रहे हैं हम कंसीलर, क्योंकि ये हाइड हो जाए। ये ऑरेंज जब हम फाउंडेशन लगाएंगे तो ऑरेंज विजिबल ना हो। ठीक है, और ये जो है हमारी पिगमेंटेशन है, ये जब हम फाउंडेशन लगा के प्रॉपर बेस रेडी हो जाएगा तो बाद में हमारा मेकअप ऑरेंज या ग्रे ना लगे। प्रॉपर अच्छे से करना होता है ये। ठीक है, जैसे कि पिगमेंटेशन एक एज के बाद ही होती है ज़्यादातर, और आप मैच्योर स्किन पर ही देखने को मिलेगी। तो अब आप जैसे कर रहे हो उनका मेकअप, तो आपको इस तरीके से कर सकते हो। या पिगमेंटेशन जो हो जाती है प्रेगनेंसी की वजह से हो जाती है फ्रेंड्स, या स्ट्रेस की वजह से हो जाती है। ठीक है, या हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से हो जाती है। ठीक है, या कईयों को जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है कि उनकी फैमिली में पहले से होता है तो हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन है मेकअप में, आप पार्टी फंक्शंस में करके जा सकते हो इसी तरीके से, खुद का भी। और अगर घर में मम्मी का कर रहे हो, बड़ी सिस्टर का कर रहे हो, किसी का कर रहे हो, तो बहुत ईजिली कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ मैंने फाउंडेशन देखो पहले अच्छे से हमने ब्लेंड करना होता है। एक प्लेट में ले लो, एक जो उस पर भी आप यूज़ कर रहे हो बाउल पे, उसको पहले अच्छे से ब्लेंड कर लो, थोड़ा वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपने ओवर लेयरिंग कभी नहीं करनी, क्योंकि केकी मेकअप जितना आप भर भर के लगाओगे ना वो बाद में ग्रे पड़ेगा, डल पड़ेगा और केकी हो जाएगा और क्रैक होगा। तो ओवर लेयरिंग नहीं करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, हल्का हल्का आपको पतला पतला लगा के 1 से 2 पंप फेस के लिए इनफ रहता है। आप ये नहीं कि 3-3 4-4 पंप लगा रहे हो कि आपके पिगमेंटेशन है तो आप भर भर के लगा रहे हो, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा 2 पंप था जिसको मैं फेस एंड नेक दोनों पे लगाऊंगी। ठीक है, मैं एक होता है ना भर के लेयरिंग कर रहे हैं, वो चीज़ मैंने नहीं करी है, और आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आप जैसे पिगमेंटेशन है हमारी स्किन पर, आपको पता है, तो हमने क्या करना है, जैसे आप इससे भी लाइट लगा सकते हैं थे। ठीक है, बट लेकिन इससे लाइट मैं लगाती हूँ, इनके क्यों नहीं लगाया, इतना प्रॉपर कवर करके क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि इनकी पिगमेंटेशन थी। ठीक है, तो इस आप बिल्कुल जैसे डॉट डॉट करके होता है ना कि थोड़े थोड़े से डॉट लगा दिए, इससे आधा अमाउंट भी लगा सकते थे, पर वो पिगमेंटेशन स्किन पर काम नहीं करेगा। हाँ, अगर बिल्कुल कोई पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है तो आप एक पंप से भी फेस पे कर सकते हो, तो वो आपका ड्यूई और मतलब केकी नहीं होगा, ग्लोई, और बिल्कुल आपका नेचुरल लुक आ जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा आपने मेकअप करके या पोत कर आ गए हो। ठीक है, तो अगर आपको और ज़्यादा फ्लॉलेस लुक चाहिए तो आप एक पंप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे दिखाया इनके पूरे फेस पे मैंने फाउंडेशन के छोटे ब्रश से लेयरिंग कर दी थी, उसके बाद में से ब्लेंड कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि हम क्या है, जैसे होता है ना कम प्रोडक्ट लेते हैं तो फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, बट इनके केस में नहीं कर सकते, क्योंकि हमने करेक्टर भी करा हुआ है और साथ साथ हमने कंसीलर भी किया हुआ, और दूसरी हमें मेन हमारी प्रॉब्लम थी पिगमेंटेशन को हाइड करना। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपको कैसे करनी है। और ओवर तो आप देख सकते हो नहीं लिया है मैंने, लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करा है फ्रेंड्स। लिक्विड फाउंडेशन अच्छे होते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेकअप करते हो और आपको प्रॉब्लम होती है कि एक ही लगता है, या इतना अच्छा नहीं लगता, या इतना फ्लॉलेस लुक नहीं आता, या इतना नेचुरल लुक नहीं आता, तो उसके लिए आप लिक्विड फाउंडेशन ट्राई कर सकते हो। क्योंकि क्रीम वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा ब्लेंड करने में मुश्किल होते हैं। ठीक है, जो स्टिक्स वगैरह होती हैं, है ना, तो आप क्रीम फाउंडेशन, ये लिक्विड फाउंडेशन कर सकते हो। ये एक तो ड्यूई इफेक्ट देते हैं आपके फेस पे, और आपका कभी भी केकी फेस नहीं लगेगा और वो क्रैक भी नहीं करेगा।
और आप अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी मतलब ब्लेंड में काफ़ी ईजी है अगर आप घर पे ही कर रहे हो तो। क्योंकि मेरी वीडियोस में यही है, आप लोग घर पे, अगर आप बाहर नहीं आ रहे हो, सैलून में नहीं करवा रहे हो, तो घर पे कैसे मेकअप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है कि आप ये तरीके से कर सकते हो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। और अगर आप कर पा रहे हो क्रीम वाले से तो वो आपकी चॉइस है, अच्छा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। एंड आपने अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, जो हमारे पॉइंट होते हैं हाईलाइटिंग पॉइंट, उन पे हम हाईलाइटिंग कंसीलर लगाएंगे। ठीक है, और किस तरीके से देख रहे हो आप, ब्लेंड करना हाईलाइटिंग पॉइंट, यानी कि फोरहेड का जो सेंटर पॉइंट है, आइज़ के नीचे का है ना, नोज़ हो गया, और आपको लिप्स के अराउंड, इधर ये आपके होते हैं हाईलाइटिंग पॉइंट्स। इन पे हम थोड़ा सा लाइट फाउंडेशन मतलब लाइट कंसीलर लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे फोकस जो सबसे पहले हमसे कोई भी मिलेगा तो इन्हीं पॉइंट पर जाता है, और हम भी किससे मिलते हैं और देखते हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस इन्हीं पॉइंट पर जाता है, और थोड़ा फ्रेश एंड ब्राइट लुक आ जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि हाईलाइटिंग पॉइंट कहाँ पे है। आपको मतलब अगर आप चाह रहे हो आपको प्रोडक्ट खरीदना, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या क्या खरीदे, तो एक आप फाउंडेशन खरीद लो, एक थोड़ा डार्क कंसीलर खरीदो अपनी शेड से, और एक लाइट खरीदो, यानी कि 2 टोन लाइट कंसीलर खरीदना है और 2 टोन डार्क कंसीलर खरीदना है आपको। जो लाइट वाला होगा वो आफ्टर में, जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, और डार्क वाला जो होगा वो पहले यूज़ होगा आपके डार्क सर्कल एरिया या पिगमेंटेशन वगैरह को हाइड करने के लिए। ठीक है, और इनको आप अच्छे से ब्लेंड कर दो। जो ये आइज़ के नीचे था हमने पहले डार्क लगाया था, फिर हमने फाउंडेशन यहाँ तक नहीं लगाते क्योंकि हम इसमें बाद में हाईलाइटिंग कंसीलर भी लगाते हैं, तो ओवर लेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ही लगाना है। अब जो ब्रश में आपके बचा होगा, देखो आप ब्लेंड करो इतना सारा, तो उसमें होता है वही आप आइस में ऊपर की तरफ ले जाइए। ठीक है, हो जाएगा आपका काम, क्योंकि हमें कुछ भी ओवर या ऐसे भरा हुआ नहीं करना कि मोटा पुताई सी लगे कि क्या करके आ गए हैं। ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। ब्लेंडिंग ये ब्रश क्या करता है, आपका कोई भी एरिया आपको ध्यान देना है, रह ना रहो कि कहीं आपके लग गया और कहीं आपके नहीं लगा, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, और अगर जैसे आपको मेरे को आइस के नीचे थोड़ा सा ज़रूरत लगा था और प्रोडक्ट लेने की, तो मैंने ले लिया है और मैं हल्का हल्का सा लगा रही हूँ। और आपने क्या करना है, जब आप आई के नीचे के ये सेट कर होते हो ना, जो रिंकल्स बन रहे होते हैं, जैसे ही सेट करते हो तुरंत आप इसमें लूज़ पाउडर से आप इसको सेट कर दो। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा, वो रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो होता है ना क्रीमी तो टेक्सचर तो होता है ये थोड़ा सा। आप ब्लेंड करने के बाद बहुत देर बाद जब लूज़ पाउडर लगाओगे ना, तब तक वो क्या होता है, वो लाइन लाइन सी बन जाती है। तो आप ब्लेंड करते ही लूज़ पाउडर से सेट कर दो, फिर वो ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर वो क्रीम जो टेक्सचर होता है ना, लाइन में भरा हुआ होता है फाउंडेशन, वो वाली प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी अपने मेकअप में। ठीक है, और आपने जैसे अगर किसी और के कर रहे हो तो उनसे बोल दो आइस बिल्कुल ऊपर करके रखें जब तक आप ब्लेंड कर रहे हो, लूज़ पाउडर से सेट कर रहे हो। और अगर आप अपने कर रहे हो तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, बाकी के फेस को ब्लेंड करना है। ब्लेंड किया, देखो अब मैं बिल्कुल भी ब्लेंडर को दबा नहीं रही हूँ, बहुत तेज़ स्किन पे प्रेस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ब्लेंडर को टच कर रही हूँ। ये है डैब ब्यूटी ब्लेंडर है। इसमें क्या करना होता है, जो ब्लेंडर होगा आपका, उसको डायरेक्ट ना यूज़ करके आपको एक बाउल में पानी लेना है, बाउल के अंदर पूरा इसको डिप कर दो। जब ये पूरा अच्छे से भर जाए, आपका ब्लेंडर अच्छे से भर जाए, फिर उसे निचोड़ दो, फिर वापस उसे पानी में पूरा भरो, फिर निचोड़ दो, फिर वापस पानी भरो। ये जब तक इसका फुल साइज़ इंक्रीज़ अच्छा खासा बड़ा ना हो जाए ना, तब तक आपको ऐसा करना है। और वे फिर अच्छे से निचोड़ दिया आपने, उसके बाद डायरेक्ट स्किन पर आपको यूज़ नहीं करना है। आपने क्या करना है, आप एक टावल ले लो, साफ़ टावल होना चाहिए, उसमें अच्छे से दबा दो। जो इसका एक्सेस वाटर होगा ना, वो आपका पानी में उसमें आ जाएगा टावल में। ठीक है, फिर आप थोड़ी देर से अपना ब्रश वगैरह से ब्लेंड करो, उसके बाद आप उसे यूज़ करो। मतलब गीला यूज़ नहीं करना, वरना फेस पे कीचड़ टाइप हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। लूज़ पाउडर सेट कर सकते हो आप, ब्रश से भी कर सकते हो, और ये जो लूज़ पाउडर की जो पफीज़ आती हैं आप इनसे भी सेट कर सकते हो। पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना। आप देखो मैं क्या कर रही हूँ, जब ले रही हूँ मैं लूज़ पाउडर से पाउडर, तो पहले स्किन पर अपने हैंड पर थोड़ा सा इक्वल कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही डायरेक्ट लेके लगाऊंगी तो वो कहीं कहीं पैच बन जाएगा। तो आपको उसे पहले इवन कर लेना है और अच्छे से लगा लेना है। जैसे इनकी ऑयली स्किन थी तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अभी समर का टाइम है, तो हमें समर के टाइम में थोड़ा सा फाउंडेशन जो लूज़ पाउडर होता है अच्छे से करना होता है, क्योंकि स्वेटिंग होने का डर रहता है। और अभी हमारा जो मेकअप है ये वाटरप्रूफ मेकअप किया हुआ है। ठीक है, तो आपके जैसे आंसू आ गया या पानी गिर गया या कुछ भी हो गया, ये कहीं नहीं जाने वाला आपका मेकअप। तो ये चीज़ भी आपके काम आने वाली है। ठीक है गाइस, अब आप हमारा आफ्टर लुक देखिए, आपको कैसा लगा। विदाउट एनी पिगमेंटेशन हमारा मेकअप आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।